22 मार्च 2023 को ऋषि मुनियों की पवित्र स्थली प्रयागराज के ग्राम पंचायत सचिवालय बलापुर चाका प्रयागराज के प्रांगण में ग्राम चौपाल लगाई गई है। इस ग्राम चौपाल में मुख्य विषय कुल 7 हैं। नंबर 1, लोक अदालतों का गठन एवं क्रियान्वयन। नंबर 2, ई संजीवनी ऐप एवं जन औषधि केंद्र के बारे में। नंबर 3, योग जागरूकता। नंबर 4, एफपीओ का गठन एवं क्रियान्वयन। नंबर 6, फसल बीमा योजना। नंबर 6, ग्रामीण खेल। नंबर 7, स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान कार्ड। आज इस जो ग्राम चौपाल की मेन मुखिया है, अभी तो सब रहते है ना, हमारे ब्लॉक के मुखिया श्रीमान क्या नाम है, श्री राजेंद्र प्रसाद पथिक जी रहते, लेकिन वो न रह करके आज ग्राम की मुखिया एवं ग्राम प्रधान अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती नीलम पथिक, जो कि तेज तर्रार ग्राम प्रधान के नाम से भी जानी जाती हैं, और मैं एक समाज सेवक डॉक्टर कुलभूषण सिंह पटेल इसमें शामिल हूं। देखिए, पहला विषय मैंने कहा कि लोक अदालत। लोक अदालत क्या होता है? लोक अदालत के माध्यम से जैसे हम काफी ज्यादा पैसों का आपसी जो गांव के विवाद होते हैं, वो गांव के विवाद कोर्टों के तहत जाते हैं, और कोर्ट में भी क्या होता है, दोनों बच्चों को बैठा करके समझौता ही किया जाता है। और हमारा समाज फालतू के पैसे इधर के उधर होते हैं हमारे समाज के, तो ये लोक अदालतों का गठन, आप ग्राम की मुखिया हैं, ग्राम की मुखिया अध्यक्ष होकर के और सचिव बना करके मैं इसमें 7 से 8 सदस्यों को बनवा करके आप लोग और गांव के मामले गांव में निस्तारित करने की योजनाएं बनाइए। गवर्नमेंट का भी इस पर फोकस है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मेन मोटो है कि गांव के मामले गांव में निस्तारित। ठीक है, तो इसका गठन आप लोग जल्द से जल्द करके और गांव के मामले गांव में निस्तारित करने की क्रियान्वयन बुक में हमने जमा पाना, ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है ई संजीवनी और जन औषधि। देखिए, जन औषधि केंद्र आप लोग न जानते हो तो जान लीजिए कि जन औषधि केंद्र खुले। जन औषधि केंद्र के माध्यम से जो दवाइयां बाहर 100 से 150 मिलती है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से 10 से 15 रुपए मिलती है। ऐसा लोगों को बताइए। सारे लोगों की स्थितियां एक जैसी नहीं होती। बहुत से लोगों को जो आर्थिक तंगी है उससे उनको राहत मिलेगी। क्यों सर? तो इन चीजों को आप लोग बताइए, सबको जागरूक करिए। आप अपने गांव में तो करिए ही, गांव के अगल बगल में भी ये बातें पहुंचनी चाहिए, और ये सबकी जिम्मेदारियां होती। ठीक है, ई संजीवनी ऐप। ई संजीवनी ऐप का मतलब है, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात में ई संजीवनी ऐप के बारे में बोला। ई संजीवनी ऐप के माध्यम से हम अपने जो भी लोग हैं डॉक्टरी सलाह बिना पैसे के ले सकते हैं। ई संजीवनी ऐप को हम डाउनलोड करेंगे, उसके माध्यम से हम डॉक्टरी सलाह बिना पैसे बिना टाइम के ले पाएंगे। ठीक है, ये 2 बिंदु हो गए। तीसरा बिंदु है योग जागरूकता। योग जागरूकता, देखिए आज आप लोग देख भी रहे होंगे, जितने भी प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेजों में योग जागरूकता का अभियान चल रहा है, वो मैं ही डॉक्टर कुलभूषण सिंह पटेल हूं कि जन जन तक योग पहुंचाना और लोगों को सर्टिफिकेट, पूरे प्रयागराज में सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना। बच्चे क्या होता है, अभी देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी अपने सांसद खेल महाकुंभ का भी आगाज अपने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से किया, और उस खेल के माध्यम से आपको यदि स्वर्ण पदक विजेता हो रहे हैं तो 2 करोड़ रुपए यूपी गवर्नमेंट द्वारा देने की कवायद चल रही है, और यदि आप इसी तरह से रजत पदक विजेता हो रहे हैं तो 1.5 करोड़ रुपए, कांस्य पदक हो रहे हैं 1 करोड़ रुपए, चतुर्थ स्थान पा रहे हैं 50 लाख रुपए।
ओलंपिक जीत रहे हैं 25 लाख रुपए। तो ये चीजें गवर्नमेंट की चल रही है और खेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की नौकरियां किसको मिलेगी, हमारे आपके बच्चों को मिलेगी, क्यों नहीं दी? तो ये चीजें सबको बताने की समझाने की जरूरत है, ठीक है भाई। ग्रामीण अभी देखिए ग्रामीण अंचल की ही लड़कियां अंतरराष्ट्रीय अभी देखिए वर्ल्ड कप जीत करके ले आई, सारी बच्चियां प्रसिद्धि विद्यालयों से और सारी बच्चियां ग्रामीण अंचल से। क्यों सर? तो प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, प्रत्यक्ष किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यदि आपके पास प्रतिभा है तो आपके पद को कोई रोक नहीं सकता। वो समय गया कि राजा का बेटा ही राजा हो। क्यों सर? तो ये सारी चीजें सबको बताने की और सबको समझाने की जरूरत है। योग जागरूकता, योग के माध्यम से जैसे बहुत से लोग या सर्वाइकल की दिक्कतों से जूझ रहे हैं, तो उसके लिए देखिए आप लोग ऐसे देखिए ऐसे करेंगे, सर्वाइकल की दिक्कतों के लिए देखिए ऐसे, फिर आप ऐसे करेंगे, फिर आप 10 बार ऐसे करेंगे। और ये सबको बताने की जरूरत है, क्योंकि प्राइमरी से डिग्री कॉलेज तक चल ही रहा है। मैं ये सोच रहा हूं कि गांव के सचिवालयों से भी ये बातें पहुंचे, है ना। फिर आप 10 बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करेंगे, फिर आप माथे को ऐसे पुश करेंगे, खेलेंगे ऐसे, फिर अगले स्टेप में आप ऐसे करेंगे, फिर आप ऐसे करेंगे। देखिए जब ऐसे करेंगे चरचराहट की आवाज आएगी, फिर आप 10 बार ऐसे करेंगे। इसलिए हम बताना सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि गांव से ही ये दिक्कतें बच्चों को नहीं आएगी, हमारे आप में जो ये दिक्कतें हैं ये खत्म है ना। ये सबकी आवश्यकता है। वहां जाते हैं हम आप दीदी 500 से 1000 रुपए हमारे फालतू जाते हैं, वो हमारे बच्चों के विकास में आएंगे, है ना। उसके बाद आप लोग घर में टूटी वाली मशीन है ही, ठीक है, नहीं है तो देखिए ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है। फिर दूसरे क्रम में आप ऐसे हो जाएंगे, फिर आप ऐसे, है ना, ऐसे। इसको सबको कराने की जरूरत है और सबको बताने की जरूरत है, ठीक है। समझ रहे हैं नहीं आप लोग? भैया देखिए कोई जन्म से महान होकर के नहीं आता, और सबको जब हम लोग करेंगे ये चीजें इंप्लीमेंट कराएंगे तो लोगों की जो दिक्कतें हैं ये खत्म होगी, और खत्म होगी तो हमारा समाज स्वस्थ होगा, और जब स्वस्थ होगा तो इससे बड़ा क्या है, खुशहाली आएगी। क्यों सर? तो ये चीज है। चौथा बिंदु है एफपीओ। एफपीओ का क्रियान्वयन एफपीओ बनाना है। एफपीओ एक तरह से एक कंपनी होती है, उसके माध्यम से जो हमारे किसानों की लागत मूल्य है भैया, वो लागत मूल्य नहीं मिल पाती, या हमें खाद की आवश्यकता है, तो 10 लोगों का एक समूह होता है दीदी, इसका भी गठन करा लीजिए अपने गांव में भी और इसके माध्यम से जैसे 10 लोगों का काम एक लोग कर लेगा, वो जाएंगे अपने खाद को उठा ले आएंगे अपने फर्म के माध्यम से, उसकी जो भी सुख सुविधाएं हैं वो आप सब लोगों को मिलेगी, उससे कई लोगों को और भी जोड़ लेंगे आप, तो सबके काम यानी 10 लोगों के काम एक अकेला इंसान कर लेगा, ठीक है। और अपनी जो उपज है यहाँ तक कि अभी देखिए दीदी मिर्जापुर के किसानों का, ये कहना चाहती हूँ, ये गठन तो हो गया, हाँ हाँ, फिर उसमें गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान भी है दीदी, ये कहीं तो हाँ जाएगा, जी जी। नहीं, इसके लिए मैं आप लोगों को जो आपके एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं मैं उनको भी लाने का काम करूंगा, आपको जागरूक कराने का काम करूंगा, और आपको जो उन्नति किस्म के बीज होते हैं खेती के लिए, शोधन जो ये आपकी मिट्टी का शोधन, ये सारी चीजों को हम लोग व्यवस्थाएं कराएंगे। इसमें कितने मेंबर होंगे? इसमें 10 मेंबर मेल होंगे मैम दीदी, उसके बाद 10 वो जो मेल मेंबर होंगे उसके माध्यम से आप कई मेंबरों को जोड़ सकते हैं, यदि पूरे गांव को आप उसमें शामिल कर सकते हैं, गांव के अगल बगल वालों को भी आप शामिल कर सकते हैं। जैसे मेंबर हमारे यहाँ बन गए तो कहीं वो जाएंगे तभी तो वो मान्य होंगे ना। नहीं नहीं दीदी, उनका गठन करके गांव में ही करके और उसका सारा क्रियान्वयन उसमें सब अध्यक्ष सचिव सब बनाए जाएंगे, है ना, कोषाध्यक्ष, उनका खाता खुलेगा, सारा लेन देन डिजिटलीकरण में होगा जी, डिजिटलीकरण होगा, यानी जो भी पैसे का आदान प्रदान होगा दीदी वो सारे पैसे हमारे दिखाई देंगे, क्या आया क्या गया, ठीक है। ये हो गया। 5वां बिंदु है फसल बीमा। फसल बीमा में भी तमाम प्रकार की बीमाएं चल रही हैं, जैसे अभी देखिए ओलावृष्टि हुई, हमारा किसान क्या है कि हमारी जो भी दिक्कतें होती हैं वो देखता रहता है कि अब देखिए ओले पड़ गए, कितनी बड़ी ग्लानि हुई कि नहीं हुई। तो ये सारी चीजों के लिए फसल बीमा योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ आप लोग लीजिए। अगला है ग्रामीण खेल। ग्रामीण खेल के माध्यम से हमारे भारत के, है ना, एसएससी, है ना, प्रधानमंत्री जी भी मेन मोटो है कि हर गांव में
हमारे सुनहरे जो कल हैं वो निकले। तो ये चीजें बहुत बड़ी बात है कि हम आप जोरदार तालियां पहले इस बात के लिए देता हूं कि ऐसी विचारधारा है और ऐसी सोच है ना। तो ये चीजें आज नहीं है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन खींचातानी में नहीं हो पाया। आज हो रहा है तो ये चीजें। दूसरी चीज, जी सर अभी बात करेंगे सर। फिर अगला बिंदु है स्वास्थ्य बीमा, जैसे आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, उसके माध्यम से आपको जो भी हमारे समाज में इस सब की स्थितियां जैसी नहीं होती है, सब नौकरी नहीं कर रहा है, ठीक है, ज्यादातर ग्रामीण अंचल के लोग हैं, तो इसके लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आप अपने जो भी बीमा करा सकते हैं, बीमा के माध्यम से आप अपने है ना सारी सुख सुविधाओं को ले सकते हैं, है ना, बिना पैसे के। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसके लिए सब लोगों को मिल करके काम करना होगा। कोई भी समाज स्वस्थ रहेगा तभी, देखिए स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जैसे अर्जुन जी से पूछा गया, अर्जुन जी तो भाई धनुर्धारी तो बहुत थे, लेकिन जब अर्जुन जी से पूछा गया कि अर्जुन जी ये बताइए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो वो बोले कि सिर्फ और सिर्फ हमें मछली की आंख दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से जब आप टारगेट लेके चलेंगे तो आप फिट उसी को करेंगे। क्यों सर? जब लक्ष्य बना करके काम करेंगे तो आप फिट भी उसी को करेंगे। मैं चाहूंगा कि यहाँ की तेज तरह प्रधान जी श्रीमती नीलम पथिक जी भी 2 शब्द आप सबके उत्साहवर्धन में रखें। आपने जितनी बातें बताई आपने बहुत अच्छी बताई, ये मुझे भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन हम इसका संचालन, हम तो मान लीजिए मेंबर भी हम बना लेंगे, हम सब कर लेंगे, लेकिन हम इसको लेके जाएंगे कहाँ, ये हमारा कैसे चालू होगा? अगर आपके माध्यम से ये हो जाए हमारे गांव में आके, जी हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं ये गठन करवा देती हूँ, मेरे किसानों को, मेरे ग्रामवासियों को फायदा हुई, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसमें आपका सहयोग रहे। जी बिल्कुल होगा दीदी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।